पीएम नरेंद्र मोदी ने गया जी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि वह भारत में आतंकियों को भेजकर बच नहीं पाएगा। बिहार देश की रीढ़ है और बिहार से लिया हुआ संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उनके आतंकी अगर पाताल में भी छिप जाएं तो भारतीय मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की एक बड़ी लकीर खींच दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम ने पहलगाम की आतंकी घटना पर पाकिस्तान को कल्पना से भी ऊपर की सजा देने की चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने आज बिहार के गया जी में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज कानून है कि अगर किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया जाए तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, प्यून हो या छोटे से छोटा कर्मचारी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई सीएम है, मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के डंपर मर्सिडीज वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अपने बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी खूब ट्रोल हुए। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आज़ाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत की, सही नीतियों और दृष्टि से फरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा देश अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में देखता हूँ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने अनजाने में एक ऐसी कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से हो रहा है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने की बजाय उनकी संख्या कम करने के लिए नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके लिए खास फीडिंग स्पेस बनाए जाएंगे जहां कुत्ते खाना खा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के दौरे पर रहते हुए केंद्र सरकार के उस नए बिल पर बात की जिससे कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 70 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कई मंत्री और मुख्यमंत्री जेल गए थे और जेल जाने से पहले सबने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कुछ समय पहले एक घटना हुई जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला रहे थे। तो सवाल उठता है कि संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। अमित शाह ने आगे कहा कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? अब ये लोग कहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान पहले क्यों नहीं हुआ? अरे जब संविधान बना था तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं की गई थी कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे।